भारत देश का एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय मंदिर जहां पर होती है देवी के योनि की पूजा। प्रसाद में मिलता है खून। हिंदू सनातन धर्म में अगर किसी भी महिला को पीरियड्स होते हैं तो उसकी जिंदगी रुक सी जाती है। मंदिर तो क्या, पीरियड में रहने वाली महिला कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है जहां पर महिलाएं पीरियड्स के दौरान ही मंदिर के अंदर जाती है। इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। यही वो मंदिर है जहां पर पीरियड के दौरान देवी की पूजा होती है। और यही नहीं, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कामाख्या मंदिर के अद्भुत महारहस्यों के बारे में। आखिर इस मंदिर का क्या है इतिहास, क्यों इस मंदिर में योनि रूप में पूजा की जाती है और प्रसाद में खून क्यों दिया जाता है, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, देश के कुल 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरी और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है, यानी कि जो देश में कुल 51 शक्तिपीठ है ना, उन सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या मंदिर को महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। और इस कुंड में देवी माता की योनि की पूजा होती है। और सबसे खास क्या है, इस कुंड से हमेशा जल की धारा निकलती रहती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि के रूप में पूजा की जाती है। और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ पर रजस्वला भी होती है, इसलिए इस मंदिर का रहस्य कई गुना बढ़ चुका है। यानी कि माता की मूर्ति में से जल की धारा निकलती रहती है। लेकिन 3 दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं रजस्वला में जाती है, पीरियड में होती है ना, उस दौरान माता की मूर्ति से भी जल धारा की जगह खून की धारा निकलती है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माता सती के प्रति मोह भंग करने के कारण भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। और जहां पर यह भाग गिरे ना, वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल या अम्बुवासी के अलावा मनासा पूजा पर इस मंदिर का महत्व कुछ अलग ही बढ़ जाता है, जिसके कारण इन दिनों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर रोजाना पहुँचते हैं। हर साल यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। मेले के दौरान मंदिर के पास में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ पर इसका पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। और स्वयं वैज्ञानिक भी आज दिन तक इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर 3 दिन तक ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो लाल क्यों हो जाता है। मित्रों, धर्म शास्त्र के अनुसार पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण, यानी कि उनकी रजस्वला के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें, मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है और प्रसाद के रूप में मिलता है यहाँ पर खून। तो चलिए जान लेते हैं कामाख्या मंदिर के पीछे के 10 ऐसे अद्भुत महारहस्यों के बारे में, जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। खुद वैज्ञानिक तक अपने दांतों में उंगली दबाने लगे हैं कि आखिर यह मंदिर इतना अद्भुत, इतना महाशक्तिशाली और इतना रहस्यमय क्यों है। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब खत्म होगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं,
जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान मिल रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास के बारे में। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नर नारायण सिंह के द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। बात करते हैं कामाख्या मंदिर के रहस्यों के बारे में। कामाख्या मंदिर सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है और चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हुई है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में भक्त अपनी मुराद लेकर आता है और उसकी हर मुराद पूरी होती है। और इस मंदिर के साथ लगे दूसरे मंदिर में आपको माता की मूर्ति के रूप में भी विराजित मिलेगी। अनोखा प्रसाद दिया जाता है कामाख्या मंदिर में। जी हाँ मित्रों, दरअसल यहाँ पर 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं ना, तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना गया है। इस कपड़े को अंबुबाची कपड़ा कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। माता कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। कहते हैं कि इस सिद्ध पीठ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। और यहाँ पर साधु संत और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीजों को लेकर आते हैं। बात करते हैं कामाख्या मंदिर में किस तरह से पहुंच सकते हैं आप। अगर फ्लाइट की बात करें तो गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कामाख्या मंदिर के सबसे पास का हवाई अड्डा है। मंदिर हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ ही दूसरे भारतीय शहरों से यहाँ पर आने के लिए रोजाना फ्लाइट की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अगर ट्रेन की बात करें तो कामाख्या शहर का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है कामाख्या स्टेशन। हालांकि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उतरना सही रहता है, क्योंकि यह सभी प्रमुख भारतीय शहरों में से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के कारण दूसरे भारतीय महानगर और कस्बों से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें गुवाहाटी पहुंची जाती है। और वहीं तीसरी बात करते हैं रोड ट्रिप की, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से कामाख्या मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें और फुट ओवर ब्रिज को पार करें। थोड़ा आगे चले और आपको कई ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बसें मिल जाएगी। और रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 20 से लेकर 25 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से कामाख्या मंदिर का विशेष रूप से अपने आप में अद्भुत, रहस्यमय, चमत्कारिक उद्देश्य होता है। वैसे अगर आप भी धार्मिक चीजों को देखने के शौकीन हैं तो एक बार कामाख्या मंदिर के दर्शन जरूर कराएं। यहाँ पर एक अजीब ही ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी और इस एनर्जेटिक ऊर्जा के चलते कामाख्या मंदिर का जो रहस्य है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।